विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार तथा उसके भेद। शब्दालंकार तथा उनके भेदों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं, तथा जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अर्थालंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार की लंबी सूची में कुछ प्रमुख अलंकार हैं, जिनको हम उदाहरण सहित पढ़ेंगे। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षालंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार। पहला उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ सीता का मुख सुंदरता में चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः उपमा अलंकार है। अब हम उपमा अलंकार के अंग को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द। पहला उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में सीता उपमेय है। उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में चंद्रमा उपमान है। साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में सुंदर समान धर्म है। वाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में के समान वाचक शब्द है। उपमा अलंकार की पहचान। जहाँ वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सदृश, समान जो आए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से उपमा अलंकार को समझेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। नील गगन सदृश शांत सो रहा था। यहाँ सोए व्यक्ति की तुलना शांत नील गगन से की गई है, अतः यहाँ भी उपमा अलंकार है। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। यहाँ गंगा के पानी की तुलना अमृत से की गई है। तब तो बहता समय शिला सा थम जाएगा। यहाँ समय की तुलना शिला से की गई है, अतः यहाँ भी उपमा अलंकार है। इन सभी पंक्तियों में सी, सदृश, सम, सा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इन सभी पंक्तियों में उपमा अलंकार है। दूसरा रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, तब रूपक अलंकार होता है।
उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना, अर्थात जिसकी तुलना जिस चीज से की जाती है उसमें कोई भेद नहीं होता। कभी दोनों को मिलाकर एक कर देते हैं, दोनों में कोई तुलना रह ही नहीं जाती, तब रूपक अलंकार होता है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से रूपक अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण और कमल में कोई समानता नहीं दिखाई जा रही है। अगर चरण सा कमल कहा जाता तो वहां उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ चरण को कमल बोल ही दिया गया है, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चांद को खिलौना बोल दिया गया है, चांद जैसा खिलौना नहीं बोला गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ कवयित्री कह रही है मैंने राम रतन प्राप्त कर लिया, अर्थात कवयित्री श्री राम को रतन बोल रही है, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार है। हम देखेंगे कि राम उपमेय पर रतन उपमान का आरोप दर्शाया गया है। एक और उदाहरण देखेंगे। शशि मुख पर घूंघट डाले। हम इस उदाहरण में भी देख सकते हैं कि मुख उपमेय पर शशि यानी चंद्रमा उपमान का आरोप है, अर्थात शशि चंद्रमा को मुख बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार है। तीसरा अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है, या उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, जनू जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर अर्थात उपमेय की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर अर्थात उपमान से की गई है। दिए गए उदाहरण में मानो वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। इस उदाहरण में सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य की पीली किरणें पड़ने पर नीलमणि पर्वत सुशोभित हो उठता है और अलौकिक प्रतीत होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं एवं अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। इस प्रकार यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की धूप की
मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। इसमें वाचक शब्द मनु है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ मेघ उपमेय में पाहुन उपमान की संभावना प्रकट की गई है तथा जो वाचक शब्द है, अतः यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव ना हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। अब हम इस अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई। सारे राक्षस भाग खड़े हुए। यह बात बिल्कुल असंभव है एवं लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि इस विशाल नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक चेतक ने नदी को पार कर ली। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। विद्यार्थियों, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। एक और उदाहरण देखेंगे हम। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इन पंक्तियों में बताया गया है कि सुदामा अर्थात श्री कृष्ण के परम मित्र की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने मित्र सुदामा के पैरों को धोने के लिए न तो परात उठाई और न ही पानी को छुआ। उन्होंने अपने मित्र के पैरों को अपने आंसुओं से ही धो दिया। यहाँ श्री कृष्ण के आंखों के आंसुओं को अविरल धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पैरों को धोने के लिए अन्य जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम अतिशयोक्ति अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। यहाँ साकेत नगरी को स्वर्ग जैसे गुणों के समान बताई गई है, जो कि संभव नहीं है। अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। फूल हंसे कलियां मुस्काई, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं
केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं है। ये असलियत में संभव ही नहीं है। इस प्रकार जब सजीव भावनाओं का वर्णन जड़ पदार्थ निर्जीव चीजों में किया जाए तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज धज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है, ना कि बादलों की। अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका दिन मंगलमय हो।